ठीक है, तो पहले लिखो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। एक आदमी ऑन रखना। लिखो ए मेंबर फंक्शन, a member function that is declared static has the following properties. Number one, a static function can have access to only other static members. Other static members declared in the same class. Declared in the same class. ठीक है? Yes, sir. दूसरा, a static member function can be called using the class name. A static member function can be called using the class name instead of its object. Instead के बदले में, instead of INSTEAD, instead of its objects, as follows. As follows में सिंटैक्स लिखोगे, क्लास नेम, उसके बाद एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके बाद फंक्शन नेम, सेमीकोमा। Yes, sir. हो गया सर। एक आदमी कॉपी दिखा दो, सिंटैक्स क्या लिखा है। कॉपी। Yes, sir. इसको फंक्शन नेम। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो स्टैटिक वेरिएबल उस दिन पढ़े थे, स्टैटिक वेरिएबल का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर देखे हैं। तो स्टैटिक जो है फंक्शन के साथ भी स्टैटिक टर्म को हम लोग लगा सकते हैं, यानी किसी फंक्शन को हम लोग स्टैटिक मेंबर बना सकते हैं। इसका दो प्रॉपर्टी और बिहेवियर है। पहला प्रॉपर्टी बिहेवियर है, एक स्टैटिक फंक्शन किसी दूसरा स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो वेरिएबल हो। यानी स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन। हो गया? नॉर्मल Yes, sir. वेरिएबल या नॉर्मल फंक्शन को ये कॉल नहीं कर सकते। दूसरा, static member function can be called using the class name instead of its objects.
जैसे अभी इससे पहले पढ़े हैं, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होता है, क्लास का मेंबर होता है। इसी तरह स्टैटिक फंक्शन भी जो है ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होके क्लास का मेंबर होता है, इसलिए इसको एक्सेस हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू से नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए चूंकि ये क्लास के दायरे में आता है, तो क्लास नेम, स्कोप और फंक्शन नेम, इसके थ्रू से हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, यस सर। अब इसको हम प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम को देखोगे दोनों ही चीज, स्टैटिक फंक्शन भी है और स्टैटिक वेरिएबल भी है, दोनों का यूटिलाइजेशन किए हैं प्रोग्राम के अंदर। कैसे उसको देखोगे? दिख रहा होगा कॉपी? नहीं सर, ब्लर दिख रहा है। तो क्या करें? अभी भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, ट्यूबलाइट जल रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्लास लिए, मेरे पेन की तरफ फॉलो करना, क्लास टेस्ट, एक नॉर्मल वेरिएबल लिए जिस जो कोड है, और दूसरा वेरिएबल काउंट लिए जो कि स्टैटिक है। ओके, यस सर। एक फंक्शन लिए हैं सेट कोड, जो कोड का जो वैल्यू है उसको हम सेट करवाएंगे यूजिंग द काउंट वेरिएबल। दूसरा है फंक्शन है शो करेगा, कोड का वैल्यू को शो करेगा। और तीसरा एक फंक्शन लिए है स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन लिए, फंक्शन से पहले स्टैटिक लगा दिए हैं, इसमें हम लोग काउंट का वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उतार लोगे कि आगे बता दे? पहले आगे सर बता दीजिए। आगे बता दे तो पूरा कॉपी ही चाहिए होगा हमको, थोड़ा सा हाई करना होगा ना। कल बताए थे, कट रहा है आवाज, बोलो ठीक से। अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और कितना लाइट का अरेंजमेंट करेंगे जी? अब क्या हो रहा है? ये लगता लाइट से प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट इसका खिड़की से रोशनी आ रहा है। बल्ब गिरा के देखते हैं, फिर इसमें भी हो गया, इसमें ठीक है। कल बताए थे स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। सिंटैक्स था डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल नेम। कल ये बताए थे। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल काउंट लिए हैं, क्लास के बाहर, क्लास बंद करने के बाद बाहर में लिखे हैं INT टेस्ट, दिस इज द क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन एंड काउंट इज द वेरिएबल। ओके, यस सर। अब आइए, अब देखो यहाँ पे T1 T2 दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो T1 T2 दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनते ही स्टैटिक वेरिएबल जो मेरा काउंट है वो डिक्लेयर होगा
उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0। इसके अंदर एक वेरिएबल है कोड, इसमें भी कोड डिक्लेयर होगा, लेकिन काउंट जो है बाहर सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर होता है। इसी तरह यहाँ पे सेट कोड फंक्शन और शो कोड फंक्शन होगा। इसमें भी सेट कोड और शो कोड फंक्शन होगा। लेकिन एक फंक्शन मेरे पास जो है शो काउंट, जो कि स्टैटिक है, ये भी बाहर बनेगा। शो काउंट फंक्शन क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आइए T1 डॉट सेट कोड। T1 सेट कोड फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे देखिए सेट कोड का काम क्या है? प्लस प्लस काउंट, यानी काउंट का वैल्यू को पहले बढ़ाएगा फिर कोड में रखेगा। तो काउंट का इनिशियल वैल्यू कितना था? 0। 0। वो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे आइए, वो इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, और उस वैल्यू को कहां पे रखे थे? कोड में। तो कोड बराबर कितना हो गया? 1। हाँ, काउंट 1 हुआ और कोड भी 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद T2 डॉट सेट कोड, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए T2 है सर, सेट कोड फंक्शन कॉल हुआ, फिर कोड बराबर होगा प्लस प्लस काउंट, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्लस प्लस काउंट, प्लस प्लस काउंट जो होगा, तो काउंट में मेरे पास लास्ट टाइम था 1, ये इंक्रीमेंट होके हो गया 2, और कोड में कितना स्टोर हो जाएगा? तो 2। 2। फिर नेक्स्ट टाइम है ये शो काउंट तुम्हारा स्टैटिक फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल नहीं हो सकता है। इसको कॉल करने के लिए क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन एंड द स्टैटिक फंक्शन नेम, इसको कॉल किए हैं। शो काउंट जब कॉल हुआ तो शो काउंट का काम देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंट इज इक्वल टू, काउंट का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यानी आउटपुट मेरे पास आएगा काउंट इज इक्वल टू, काउंट का वैल्यू अभी कितना हो गया था? 2। 1 और 2। प्रिंट 2। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना दिए T3, इसमें भी कोड होगा, और जो बाकी 2 फंक्शन है वो फंक्शन भी यहाँ पे रहेगा। फिर T3 डॉट सेट कोड कर रहे हैं, तो सेट कोड का काम क्या था? प्लस प्लस काउंट था, तो काउंट को प्लस किया, दैट विल बी नाउ 3, एंड द 3 विल बी इनिशियलाइज्ड टू कोड। ओके। यस सर। फिर हमने शो काउंट जो स्टैटिक फंक्शन है उसको कॉल किया, फिर वो काउंट का वैल्यू को प्रिंट करेगा और मैसेज देगा काउंट इज इक्वल टू, काउंट का वैल्यू अब कितना हो गया? 3। लास्टली T1 डॉट शो कोड, शो कोड फंक्शन का काम था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नंबर कोड को प्रिंट कर रहे थे हम लोग, तो मैसेज देगा ऑब्जेक्ट नंबर और कोड का वैल्यू, किस ऑब्जेक्ट के लिए? T1 ऑब्जेक्ट के लिए। तो T1 ऑब्जेक्ट के लिए कोड का वैल्यू कितना है? 1 प्रिंट हुआ। फिर T2 डॉट शो कोड, T2 के लिए कोड को प्रिंट करेगा, फिर मैसेज देगा ऑब्जेक्ट नंबर इज इक्वल टू
इसमें कोड का वैल्यू कितना है 2। 3 के लिए कॉल किए, 3 प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट नंबर इज इक्वल टू कोड का सर वैल्यू कॉपी नहीं दिख रहा है। दैट इज 3। बोल भी रहे हैं, लिखा। यस सर। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन यानी मेन काम क्या किया है। देखो इसका जो मेन वर्क था, स्टैटिक वेरिएबल किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, ये बताए थे। तो यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन को देखिए, स्टैटिक फंक्शन को कॉल किए हैं हम लोग, क्या काउंट को यहाँ पे एक्सेस किए हैं, और काउंट किस टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक है। स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर, या स्टैटिक कोई और स्टैटिक फंक्शन है तो उसको भी कॉल कर सकता है। ओके। और नॉर्मल जो तुम्हारा फंक्शंस था वो नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस किया, ठीक है, हाँ या ना। यस सर। स्टैटिक वेरिएबल का जो डेफिनेशन पार्ट है क्लास के बाहर, ये सिंटैक्स से हम लोग एक्सेस किए जो कल बताए थे। और स्टैटिक फंक्शन को हमने क्लास नेम के थ्रू, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किए, जबकि नॉर्मल फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किए। क्लियर हुआ? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो नॉर्मल वेरिएबल जो है उसका मेंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा है 3 का कोड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबका वैल्यू कैलकुलेट किया, अलग अलग हुआ। लेकिन जो मेरा काउंट वेरिएबल था जो कि स्टैटिक था, इनिशियली तो ये 0 था, पहला ऑब्जेक्ट बनती है 0 बन गया। इसका बाद जब भी चेंजेस हमने किया, हर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, उस वैल्यू को ही वो एक्सेस करता है। यानी वही वैल्यू T1 के लिए भी होगा, T2 के लिए भी होगा, और T3 के लिए भी होगा। क्लियर हुआ? कितना परसेंट हुआ है क्लियर? 99। 1% को अपने से तैयार करो, ठीक है। अब बताओ जो बाद में जो ज्वाइन किया किसका रोल नंबर लिखा हुआ नहीं है? सर मेरा 1701। विशाल, विशाल कौन है जी? मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? आ रहा है सर आवाज। आ रहा है तो उसको सुनाई नहीं पड़ा विशाल को कि बंद ऑन करके कहीं भाग गया? चलिए हटाइए, ये इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए। खींचो, रुक जाओ, लाइन ऑन कर देते हैं तो। लिख लेगा तो बोलेगा। यस सर, हो गया सर। हो गया। ये दूसरा साइड। हो गया। अभी तो ट्यूबलाइट में भी ठीक है, ब्लर तो नहीं आ रहा। ठीक, ऑन करो वीडियो।
वीडियो ऑन करो सर। एक वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, बंद कीजिए।